तमस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो आज गीता का 4th चैप्टर चौथा अध्याय का 7वां नंबर श्लोक हम लेंगे, जो जगत में बहुत प्रचलित श्लोक है। आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं इसको बहुत इजीली। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्य अहम्। और इसमें ये श्लोक पूरा तब होगा जब नेक्स्ट वाला भी साथ में बोलना पड़ेगा, उसको भी बोल देते हैं। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसका साधारण अर्थ लोग क्या समझते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, कि अर्जुन जब जब धर्म की ग्लानि होती है हे भारता, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म की वृद्धि होती है, तदात्मा नाम सृजाम्य हम, तब मैं जगत में आता हूँ। लेकिन इसका जो हमारे वैष्णवों ने जो इसका अर्थ किया है उसको हम लोग समझेंगे। और किस लिए आता हूँ, धर्म की ग्लानि हो रही है और अधर्म बढ़ रहा है, तो अधर्म बढ़ाने वाले कौन है, असुर लोग। तो मैं क्या करता हूँ, धर्म संस्थापन अर्थाय, उस धर्म की जिसकी ग्लानि हो रही है उसी धर्म को स्थापन करने के लिए मैं आता हूँ। और फिर बोल रहे हैं परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, जो दुष्कृत लोग हैं जिन्होंने इस अधर्म को धर्म का नाश किया है, उन दुष्टों का नाश करने के लिए आता हूँ। और साधु का परित्राण करने के लिए आता हूँ। परित्राण ये भगवान कह रहे हैं। कब आता हूँ, हर युग युग में आता हूँ। इसका मतलब हर युग में क्या होता है, पापी लोग होते हैं, पाप बढ़ता है और धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान को हर युग में ही आना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा, जो भगवान कह रहे हैं यदा यदा, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो धर्म क्या है। अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि व्हाट इज दिस धर्मा, तो हम धर्म किसको बोले, धर्म की ग्लानि होती है। तो इसके लिए श्रीला स्वामी महाराज जी बोलते हैं कि धर्म का इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजन, बट धर्म एक बहुत विस्तृत शब्द है और रिलीजन एक बहुत नैरो शब्द है। धर्म के अंदर रिलीजन आ जाएगा, बट रिलीजन में धर्म नहीं आएगा। रिलीजन, क्योंकि रिलीजन का अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग देखने जाओगे तो उसका मतलब होता है अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फेथ। तो क्रिश्चियन रिलीजन, उनका क्रिश्चियनिटी में फेथ है, जैनिज्म उनका जैनिज्म में फेथ है। तो जितने भी इस जगत में रिलीजन है वो सबको ले लेता है और कहता है कि रिलीजन का मतलब क्या हुआ, फेथ। तो रिलीजन में हिंदुइज्म भी आ गया, सनातन धर्म भी आ गया, सारे ही आ गए, A to Z सारे आ गए। और लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्म का मतलब है केवल सनातन धर्म, बाकी सब सनातन धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। इस जगत के जितने भी रिलीजन है वो सब सनातन धर्म में आते हैं। अब यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि धर्म यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो श्रीला स्वामी महाराज जी इसमें क्लियर बोलते हैं कि धर्म का मतलब रिलीजन और फेथ नहीं हो सकता। क्योंकि फेथ जो होता है इट्स कीप ऑन चेंजिंग। आज मेरा फेथ इस रिलीजन में है, आज उसमें चले जाता है, और हर व्यक्ति का फेथ डिफरेंट होगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब लोगों का फेथ एक ही जगह पे हो, सबका फेथ अलग अलग होता है ना। तो जब सबका फेथ अलग अलग जगह पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे धर्म हो गए, जिसका जहाँ पे फेथ जाता है वही धर्म हो गया। तो श्रीला स्वामी महाराज जी बोलते हैं कि देन हु इज द डिसीजन मेकर, लाइक डिसाइड कौन करेगा, अथॉरिटी कौन है। कोई तो एक अथॉरिटी होगी ना जो बोलेगी कि दिस इज द ट्रू थिंग,
और अगर हम सब कोई बोल रहा है कि नहीं मेरा फेथ उसके पास नहीं है, इसका मतलब वो चीज़ फॉल्स हो गई, मेरा फेथ इसके ऊपर है। और दूसरा व्यक्ति बोलता है मेरा फेथ इसके ऊपर भी नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है, तीसरे के ऊपर है। तो जो फेथ है, फेथ का कोई आधार नहीं है, इसलिए फेथ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, क्योंकि फेथ चेंज होता रहता है और फेथ आज एक वस्तु पे दूसरी वस्तु पे हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द पीपल अपना होममेड रिलीजन ले आते हैं और उसी के ऊपर फेथ लगा लेते हैं। या फिर जो एक ओरिजिनल धर्म चला हुआ आ रहा है, भगवान ने इस श्लोक में बोला कि धर्म की ग्लानि होती है। धर्म की ग्लानि की होती है इस फेथ के कारण, लोगों का फेथ धर्म के ऊपर नहीं जाता, अधर्म के ऊपर चले जाता है। या धर्म के अंदर क्या करते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं। धर्म में बहुत सारे लोग चेंजेस करने वाले होते हैं। धर्म में बहुत सारे लोग अनेक अनेक प्रकार के अपने सुविधा के अनुसार चेंजेस करते रहते हैं। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो जो प्योर धर्म है वो लुप्त हो जाता है। इसलिए वो धर्म की प्योरिटी बने रहे तो क्या होता है, जो धर्म है वो कहाँ पे दिया भगवान ने, शास्त्रों में। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने वेदों में धर्म दे दिया। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो साक्षात भागवत स्वरूप हो। यानी कि दो भागवत होती है, एक होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है भक्त भागवत। तो भक्त भागवत जब तक नहीं होगा तो ग्रंथ भागवत, केवल ग्रंथ भागवत से काम नहीं बनेगा। भक्त भागवत उसको इम्प्लीमेंट करके प्योर फॉर्म में देता है। लेकिन इस जगत के लोग क्या करते हैं, उसी धर्म को, अधर्म कहाँ से निकलता है, उसी धर्म के लोग जो होते हैं उसमें धीरे 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 चेंजेस करते रहते हैं, अडल्ट्रेशन करते रहते हैं, धीरे 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 करते करते फिर पूरा ही अधर्म हो जाता है। जैसे शीला स्वामी महाराज जी ने एक उदाहरण दिया, क्रिश्चियनिटी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, जीसस क्राइस्ट ने 10 कमांडमेंट दिया, उसमें से एक कमांडमेंट दिया, दो शैल नॉट किल, किसी को भी मत मारना। लेकिन आज क्रिश्चियंस लोग ही क्या करते हैं, बड़े बड़े स्लॉटर हाउस चलाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, इवन चर्चेस के अंदर भी ऑमलेट सर्व किया जाता है, कई बार हमने देखा। तो वहाँ पे शिला स्वामी महाराज जी ने बोला कि तुम्हारे क्रिश्चियनिटी तो डिसॉल्व हो गया ना, वो तो प्योर नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने पहला कमांडमेंट दिया था कि यू शुड नॉट किल। तो विदेशी लोगों ने क्या उसमें अपनी लगा दी टीका, अपना एक्सप्लेनेशन कि नहीं नहीं, वहाँ पे जो उन्होंने दो शैल नॉट किल जीसस क्राइस्ट ने बोला था, वो उन्होंने केवल इंसान के लिए बोला है, पशु के लिए नहीं बोला। तो ये उन्होंने क्या किया, उसके अंदर अडल्ट्रेशन कर दिया ना, तो हम इंसान को तो मार नहीं रहे, हम तो पशु को मार रहे हैं। तो शीला स्वामी महाराज जी बोले कि किल शब्द जो होता है वो ऑल लिविंग एंटिटीज़ के लिए यूज होता है। इंसान के लिए मर्डर होता, अगर वो पर्टिकुलर इंसान के लिए बोला होता तो वहाँ पे वो मर्डर बोलते, दो शैल नॉट मर्डर, बट किल बोला है तो इट मीन्स ऑल लिविंग एंटिटीज़। तो ये जो फेथ है, ये फेथ चेंज होता रहता है, इसलिए फेथ का कोई आधार नहीं है। जैसे हम फेथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ। एक तरफ है मेरा फेथ और एक तरफ है एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो प्रोमिनेंट किसको माना जाएगा, एब्सोल्यूट ट्रुथ को, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रुथ कभी चेंज नहीं होता, सत्य कभी चेंज नहीं होता, बट फेथ कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे मान लीजिए फेथ का एक स्वामी महाराज जी ने उदाहरण दिया, आप विदेश में जब गाड़ी चलाते हो तो वहाँ पे जो सारी सीट्स हैं, ड्राइवर सीट लेफ्ट हैंड साइड पे है, इंडिया में राइट हैंड साइड पे है। अब एक व्यक्ति बोलता है कि मैं तो लेफ्ट साइड पे चलाऊंगा क्योंकि हमारी कंट्री में लेफ्ट है, उनकी कंट्री में लेफ्ट है, मेरी कंट्री में राइट है। तो अब वहाँ के लोग अगर बोलें कि यहाँ पे आके कि नहीं नहीं हम तो हमारे वहाँ पे लेफ्ट होता है तो हम यहाँ पे भी लेफ्ट चलाएंगे, चलेगा? नहीं चलेगा, उसको फाइन लग जाएगा। और हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि दे आर रॉन्ग और वो हमें नहीं बोल सकते वी आर रॉन्ग। वहाँ पे हमें जो एक डिसीजन मेकर ने जो एक लॉ सेट कर दिया, आपको वो लॉ फॉलो ही करना पड़ेगा। उसी प्रकार से भगवान ने जो शास्त्रों में लॉ फॉलो जो लॉ रखे हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो फिर वो अधर्म हो जाता है। तो भगवान कौन से यहाँ पे धर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं कि धर्म का जो रियल मीनिंग है, धर्म का रियल मीनिंग क्या होता है। धर्म शब्द बना है ध्री धातु से, क्योंकि जितने भी शब्दों की रचना हुई है सब संस्कृत से होती है। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। फ्रेंच कहाँ से आई, संस्कृत से। जर्मन संस्कृत से, स्पेनिश, पोर्चुगीज़, चाइनीज़, सारी भाषाएं संस्कृत से निकली है। तो संस्कृत में एक स्पेशलिटी है कि हर शब्द को धातु से बनाया जाता है और उस धातु का एक अर्थ होता है। प्रभु जी कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा, कैसे पता चलेगा? ठीक है। तो ध्री धातु से बना है धर्म शब्द, ध्री धातु। और ध्री धातु का मतलब क्या होता है, पता है आपको? ध्री धातु का मतलब क्या होता है?
हाँ, धारण करना। ध्री धातु का मतलब होता है धारण करना। तो इसका मतलब जो भी वस्तु है उस वस्तु के अस्तित्व को जिससे धारण करा हुआ है वो, अगर उस ध्री धातु का मतलब हो गया धारण करना, तो हर वस्तु को जिसने धारण करके रखा हुआ है वही उसका धर्म है। जैसे शुगर को धारण करके रखा हुआ है उसकी मिठास ने, अगर चीनी में से आप उसकी मिठास को अलग कर दो तो उसका धर्म खत्म हो गया। चिली बड़ी हॉट होती है, अब चिली जो है उसके अंदर जो उसका तीखापन है, अगर उस तीखेपन को चिली से निकाल दो तो वो चिली नहीं है। पॉइजन, उसमें विष में मारने की शक्ति, अगर उसको निकाल दो तो वो पॉइजन नहीं है। तो जिसने वस्तु के अस्तित्व को धारण करके रखा हुआ है उसको बोलते हैं धर्म। तो अब प्रश्न है कि जितनी भी जीव आत्माएं हैं उसको किसने धारण करके रखा हुआ है? उसको धारण करके रखा हुआ है उसकी प्रेम की शक्ति ने। जितनी भी जीवात्माएं हैं, कोई भी बिना प्रेम के नहीं रह सकता ना, बिना प्रेम के कौन रह सकता है? बिना प्रेम के कोई भी जीवात्मा नहीं रह सकती। तो जीवात्मा के ये धर्म के अंदर ही है प्रेम करना। और अगर देखा जाए, आत्मा तब तक एक्टिव है जब तक उसके साथ परमात्मा है। अगर आत्मा के साथ परमात्मा नहीं हो तो ये शरीर एक्टिव नहीं है। चैतन्य चरितामृत में आता है, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु जब व्याकरण पढ़ते थे, और व्याकरण पढ़ते हुए, न्याय पढ़ते हुए, वो बहुत बड़े पंडित थे व्याकरण के। तो चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी पाद जी से मिल के आए, उसके बाद उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ाना भी छोड़ दिया। बाद में तो वो बच्चों को पढ़ाते थे, अध्यापक बन गए थे। तो महाप्रभु ने जब पढ़ाना छोड़ दिया, उसके बाद सब बच्चों ने बहुत आग्रह करे कि आप कुछ तो पढ़ाओ, कुछ तो पढ़ाओ। तो महाप्रभु अब भावुक निमाई बन चुके हैं। पहले वो निमाई थे, बहुत चंचल थे, सब भक्तों को छेड़ते भी थे, और गंगा में कोई स्नान करने जाएगा उसके कपड़े उठा के फेंक देंगे, उसके ऊपर कुल्ला कर देना। लेकिन जब वो उनके पिताजी के गुजरने के बाद जब वो गया से अपने पिताजी का श्राद्ध करने गए, वहाँ पे ईश्वरपुरी पाद जी से उनकी भेंट हुई, और ईश्वरपुरी पाद जी से भेंट होने के बाद वो भावुक निमाई बन गए। अब जब चैतन्य महाप्रभु वापस आए नदिया में, अब उनके बच्चे बोलते हैं कि हमें दोबारा पढ़ाओ। तो उन्होंने प्रयास जब किया पढ़ाने का, तो उन्होंने ग्रंथ खोला। ग्रंथ खोलते हैं तो क ख ग जब पढ़ते हैं तो वो क्या देखते हैं? क ख ग सारे अक्षरों को वो क्या देखते हैं? कृष्ण देखते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला? आगम वेदांत आदि यत दर्शन, सर्व वेदे गाये कृष्ण पदे प्रेम धन, मूर्ख सब अध्यापक कृष्णे रमायाए, छाड़िया कृष्ण शक्ति अन्य पथे जाए। कि इस जगत के जितने भी अध्यापक हैं वो सारे मूढ़ हैं, उनको पता ही नहीं है कि सारे जितने भी अक्षर हैं वो सब क्या है? आदम वेदांत यद आदि दर्शन, जितने भी दर्शन है, वेद है, शास्त्र है, सब कृष्ण की ही गुणगान गाते हैं। तो वहाँ पे जो उन्होंने संज्ञा दी, क्या बोले कि जो क भी सब कृष्ण है, वो कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो हमारे प्राण है, प्राण जो है ना, जिन्होंने हमारे शरीर के अंदर ये जो सारे प्राण है, प्राण से तो हमारा शरीर चल रहा है, वायु चलती है, तो जो मूल प्राण है वो भी कृष्ण है। जो मूल प्राण है वो भी कौन है? स्वयं कृष्ण ही है। इसलिए जो हर जीवात्मा का जो धर्म है वो क्या है? प्रेम करना। और प्रेम करना तो है, लेकिन किससे? कृष्ण से। क्योंकि आत्मा और परमात्मा कभी अलग नहीं हो सकते। हमारा इस जगत में जितना भी संबंध है वो एक दिन टूट जाता है। माता बेटे का टूट जाता है, पति पत्नी का टूट जाता है, भाई भाई का टूट जाता है, आत्मा और शरीर का संबंध भी टूट जाता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का संबंध कभी नहीं टूटता। अगर कोई टट्टी का कीड़ा भी बन गया, उसके अंदर भी कौन है? परमात्मा है। तो जो वास्तविक धर्म है, जिससे कभी उसको अलग ही नहीं किया जा सकता। क्या चीनी से उसकी मिठास को अलग कर सकते हो? सूर्य से उसकी ताप को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा को अलग किया ही नहीं जा सकता। तो हर आत्मा का धर्म क्या हुआ? प्रेम करना। किससे? भगवान कृष्ण से। तो वहाँ पे जो भगवान जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो उस प्रेम धर्म की बात कर रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, और वो क्या है? भगवान का भक्ति योग। तो जब जब भगवान के इस भक्ति में, भगवान की भक्ति में जो भक्ति के अंग है, श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, भगवान की स्तव स्तुति पाठ करना हो गया, भक्तों की सेवा, तो जब जब इस भक्ति रूपी धर्म के अंदर ग्लानिर्भवति भारता, कि अर्जुन जब जब उसके अंदर उसका जब जब उसका हास होता है, जब जब उसकी ग्लानि होती है, अभ्युत्था नाम अधर्म से, और ये स्वाभाविक है। जब धर्म कम होगा तो क्या बढ़ेगा? ये तो नेचुरल है ना। अगर धर्म कम होगा तो अधर्म बढ़ेगा, और अगर अधर्म कम होगा तो धर्म बढ़ेगा। तब मैं क्या करता हूँ? तदात्मा नाम सृजाम्य अहम, उस समय में प्रकट होता हूँ। अब यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं ना, सृजाम्य अहम, सृजाम्य अहम का जो यहाँ पे है
अर्थ है वो लिखा है सृष्ट देह के समान प्रदर्शित करता हूँ, यानी कि मैं सृष्ट करता हूँ, अपने देह को सृष्ट करता हूँ, यानी कि ऐसे लगता है कि भगवान ने माँ के गर्भ से जन्म लिया। जैसे माँ के बच्चा जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, घुटमन घुटमन चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। तो भगवान उस प्रकार से लीला करते हैं, दिखाते हैं कि मैंने जन्म लिया, मैं सृष्टि करता हूँ अपने देह की। लेकिन इसके आगे वाले श्लोक में भगवान फिर क्या बोलेंगे कि जो मेरा जन्म है, यहाँ पे भगवान ने बोला मैं जन्म लेता हूँ, बोला ना जन्म लेता हूँ, युग युग में लेता हूँ। फिर इसके नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोल रहे हैं लेकिन मेरा जन्म तुम अपने जन्म की तरह मत समझना, मेरा जन्म और तुम्हारे जन्म में बहुत अंतर, मेरा जो जन्म है वो दिव्य है। तो यहाँ पे जिस धर्म की बात करी है वो भक्ति योग की बात करी है, और इसकी टीका में श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि भक्ति योग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। भक्ति योग का स्टार्टिंग होता है वर्णाश्रम धर्म से। अगर वर्णाश्रम धर्म ना हो तो फिर हर कोई भक्ति में नहीं आ सकता। भक्ति में आने का जो क्रम है वो स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है, वर्ण आश्रम धर्म। इसलिए आप देखोगे कि जब मनु ने सृष्टि करी तो सृष्टि करने के साथ साथ भगवान ने क्या करा, सृष्टि को 4 भाग में बांट दिया, 4 वर्ण में और 4 आश्रम में। 4 वर्ण कौन से हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हर व्यक्ति के अपने गुणों के अनुसार 4 वर्ण बांट दिए। फिर 4 आश्रम बांट दिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये जो 4 वर्ण और आश्रम है ये एक बहुत परफेक्ट भगवान का अरेंजमेंट है, भगवान की सृष्टि जो भगवान ने बनाई है और कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकें उसका जो स्टार्टिंग है भगवान ने वर्णाश्रम धर्म से दी है। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म जब लुप्त होता है तो भगवान उसको आके स्थापना करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि भगवान कह रहे हैं मैं आता हूँ, नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं परित्रणाय साधु नाम, साधु का परित्रणान करने पहली चीज़। दूसरा बोला दुष्टों का विनाश करना। तीसरा बोला धर्म को स्थापन करना। 3 चीज़ें बोली हैं। तो जो वर्णाश्रम धर्म की स्थापना है ना वो भगवान को खुद आने की आवश्यकता नहीं है। वर्णाश्रम धर्म भगवान किसी भी जीव को प्रेरित करके भी भगवान वर्णाश्रम धर्म स्थापित कर सकते हैं। तो भगवान को हमें समझना पड़ेगा, जो भगवान कह रहे हैं मैं आता हूं, तो यहाँ पे हम भगवान के अवतार को समझेंगे कि भगवान कैसे आते हैं। भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। सबसे पहला होता है भगवान का पुरुष अवतार। पुरुष अवतार कौन है भगवान का, भगवान का पुरुष अवतार है जिसमें भगवान की जब इच्छा होती है कि वो इस सृष्टि को प्रकट करेंगे, इस सृष्टि को जब भगवान की इच्छा होती है प्रकट करने के लिए, तो भगवान का सबसे पहला जो अवतार होता है फिर वो होता है पुरुष अवतार। इसमें 3 हो गया, कर्णोदक्षाई विष्णु जिनको महाविष्णु बोलते हैं। ये महाविष्णु इस भौतिक जगत और उस चित्त जगत, भगवान का जो धाम है और ये जो भौतिक जगत है उसके बीच का जो स्थान है उसको बोलते हैं विरजा नदी, कारण समुद्र। तो उस कारण समुद्र में विश्राम करते हैं कर्णोदक्षाई विष्णु, और वही कर्णोदक्षाई विष्णु के एक एक रोमकूप में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। जब वो एक सांस बाहर छोड़ते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, सांस वापस लेते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड समा जाते हैं। तो सब ये 3 पुरुष अवतार होते हैं। पहला होता है कर्णोदक्षाई विष्णु, फिर जितने ब्रह्मांड निकले हर ब्रह्मांड के अंदर एक एक विष्णु और चले जाते हैं जिनको बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, यानी कि वो ब्रह्मांड रूपी गर्भ में प्रवेश कर गए। तो हर ब्रह्मांड के अंदर एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु है जो उस ब्रह्मांड के संचालक हैं। कर्णोदक्षाई विष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांड के संचालक हैं। अब ब्रह्मांड चलेगा कैसे जब तक जीवात्मा नहीं होगी। तो उस ब्रह्मांड में जितनी भी जो जीवात्माएं होती हैं उन सारी जीवात्माओं के साथ में जो परमात्मा है, आत्मा के साथ जो परमात्मा है वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये पुरुष अवतार में भगवान के 3 अवतार होते हैं, कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। फिर सेकंड भगवान का होता है गुण अवतार। ये दोनों का लिंक जो है सृष्टि से है। गुण अवतार में क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। सृष्टि तो भगवान ने बना दी, अब उसको मेंटेन कौन करेगा, विष्णु जी। और फर्स्ट क्रिएशन करते हैं विष्णु जी, सेकंड क्रिएशन करते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी हो गए सृष्टिकर्ता सेकंड क्रिएशन वाले। सेकंड क्रिएशन मतलब इंग्रेडिएंट्स बना दिए विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी को दे दिया अब तुम बनाओ। तो ब्रह्मा जी उससे घोड़े गधे सब बनाना शुरू कर देते हैं। तो गुण अवतार में हो गया ब्रह्मा विष्णु और महेश। महेश जी क्या करते हैं, तामसिक गुण को अंगीकार करके
सृष्टि का संहार करते हैं। फिर तीसरा आता है लीला अवतार। लीला अवतार में भगवान ने वरा रूप धारण किया, वामन रूप धारण किया, भगवान ने कश्यप रूप धारण किया, भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, कल्कि रूप में आते हैं, राम रूप में आते हैं, नरसिंह रूप में आते हैं, और आके जो सारी लीलाएं करते हैं वो हो गया भगवान का लीला अवतार। फिर भगवान का जो फोर्थ अवतार है उसको बोलते हैं युग अवतार। ये सारी बातें श्रील रूप गोस्वामी जी ने भागवत अमृत कणा में बताई है। युग अवतार, अब ये युग अवतार, मनवंतर अवतार और शक्तावेश अवतार, ये तीन चीजें हैं। तो युग अवतार क्या है? हर युग में भगवान अवतार लेते हैं, उसको बोलते हैं युग अवतार। हर युग में भगवान अवतार लेंगे, दैट इज युग अवतार। अब युग क्या होता है इसको समझ लेते हैं। चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो कलयुग की एज कितनी है? 4,32,000 ईयर्स। द्वापर की कितनी है? इंटू 2, 4,32,000 इंटू 2। त्रेता की कितनी है? 4,32,000 इंटू 3। और सतयुग की कितनी है? 4,32,000 इंटू 4। यानी कि सतयुग कलयुग से 4 गुना बड़ा था। तो कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। क्लियर हो रहा है ना प्रभु जी? समझ में आ रही है ना क्या चीज? अब अगर इन चारों युगों को टोटल करोगे तो कितना आएगा? 4,32,000 इंटू 10। 4 3 2 1 करते थे ना मैथ्स में। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो टोटल चारों युग का टोटल करोगे तो आएगा 43,20,000 ईयर्स। यानी कि इन चारों को मिला के एक चतुर्युग बनता है, और एक चतुर्युग का आयु होता है 43,20,000 ईयर्स। सिंपल है। अब ये जो 43,20,000 ईयर्स है, ये एक चतुर्युग बना, और भगवान कह रहे हैं मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। यानी कि भगवान सतयुग में भी आते हैं, त्रेता में भी आते हैं, द्वापर में भी आते हैं, और कलयुग में भी आते हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आएगा, फिर भगवान आएंगे, फिर द्वापर में भी आएंगे, त्रेता में भी आएंगे, और हर युग में आते हैं। अब देखो, भगवान जीवों को बार बार धर्म की स्थापना, क्योंकि सारे जगत में अधार्मिक लोग हैं, तो भगवान धर्म की स्थापना करते, फिर हम बिगाड़ देते, फिर उनको आना पड़ता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ना मैं हर युग में आता हूँ। और ऐसा नहीं है कि सतयुग में एक ही बार ही आते हैं, बार बार अपने भक्तों को भी तो भेजते रहते हैं। छोटा छोटा ऑल्टरेशन, जैसे होता है ना कि एक उदाहरण के स्वरूप समझो। क्या उदाहरण दूँ? हाँ, एक उदाहरण देता हूँ। हमारी दीवार हमने पूरी नई पेंट कराई। अब हल्का सा कहीं पेंट खराब हो गया तो हम क्या करते हैं, उसको खुद ही ब्रश होता है हल्का सा सेट कर देते हैं। अब हल्का सा सेट करते 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 दीवार इतनी गंदी हो जाती है कि उसको दोबारा पेंट करना पड़ता है। होता है ना, थोड़ा थोड़ा तो ऑल्ट्रेशंस हो जाती है, हर चीज़ में होता है। तो छोटा छोटा तो वो भगवान के भक्त आके करते रहते हैं, और फिर जब देखते हैं भगवान की अब पूरा ही इन्होंने धर्म का जयराम जी की कर दिया, फिर भगवान को युग में आना पड़ता है और फिर धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। तो भगवान क्या करते हैं, हर युग में आते हैं। अब फिर ये हो गया युग अवतार। युग अवतार हो गया सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का। तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार क्या होता है? पहले मनवंतर समझना पड़ेगा, फिर मनवंतर अवतार को हम समझ पाएंगे। तो ये चतुर्युग हो गया 43,20,000 ईयर्स का। ब्रह्मा जी का एक दिन में ऐसे 1,000 चतुर्युग होते हैं। यानी कि जब ये 4 युग बीते तो एक चतुर्युग हुआ, और ब्रह्मा जी के एक दिन में देर आर 1,000 चतुर्युगा। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 बारी सतयुग आएगा, 1,000 बारी त्रेता आएगा, 1,000 बारी द्वापर और 1,000 बारी कलयुग आएगा। तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, 1 डे। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना हो गया? इसका मतलब 43,20,000 इंटू 1,000। ये ब्रह्मा जी का एक डे हो गया, 1 डे हो गया। अब ब्रह्मा जी भी सोएंगे तो सही ना रात को, तो इतनी उनकी रात भी होती है, ये मान लो। तो ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया 43,20,000 ईयर्स इंटू 1,000। तो ये जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, जिसमें 1,000 चतुर्युग है। अभी हम उनकी पूरी लाइफ की बात नहीं कर रहे, केवल एक दिन की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने कितने चतुर्युग हो गए? 1,000। इस 1,000 चतुर्युग को चलाने के लिए, जैसे भगवान का मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। इस जगत की मैनेजमेंट वहीं से ही आ रही है। पहले हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, सब ऑफिस होता है ना, जैसे मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। तो कर्णोदक्षाई विष्णु सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड बना रहे हैं। अब एक एक ब्रह्मांड का उन्होंने एक एक मैनेजर रख दिया गर्भोदक्षाई विष्णु जी को। अब गर्भोदक्षाई विष्णु ने देखा कि मैं इतने सारे जीवों को मैनेज करना पड़ेगा, तो सबके ऊपर 1:1 क्षीरोदक्षाई विष्णु आ गए। अब उसी प्रकार से ब्रह्मा जी क्या करते हैं, 1,000 चतुर्युग को भी ना आगे एक एक मैनेजर को दे देते हैं।
क्या करते हैं, एक हजार चतुर्युग को वो 14 मनु सेलेक्ट करते हैं, 14 मनुस, और वो जो 14 मनुस होंगे उन 14 मनुस को ये अपना एक दिन बांट देते हैं कि मैं अपना एक दिन जो है, मेरे को मेरा आज दिन स्टार्ट हुआ, अब मेरे दिन में 1000 सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग आएंगे, कौन मैनेज करेगा? तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए 1000 चतुर्युग को 14 मनुओं को बांट देते हैं 71:71 की रेशियो में, कि पहले 71 जो चतुर्युग हैं वो तुम्हारे होंगे, नेक्स्ट 71 जो चतुर्युग हैं वो तुम्हारे होंगे। तो इस प्रकार से जो मनवंतर आता है, 14 मनु जो होते हैं, सबसे पहला जो मनु स्टार्ट होता है वो होता है स्वयंभू मनु से। स्वयंभू मनु को 71 चतुर्युग दे दिए, खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट आए उनका नाम होता है स्वर्ण रोचिशा। फिर होते हैं उत्तम, जो थर्ड मनु होते हैं वो होते हैं उत्तम। फोर्थ तपस, फिर रैवत, और फिर आते हैं चक्षुष। छठा मनवंतर जो था वो था चक्षुष जी के पास। जो सातवां मनवंतर है, यानी कि एक एक मनवंतर में कितने कितने युग मिल रहे हैं, 71:71। 1 2 3 4 5 6, अब 6 चतुर्युग बीत गए, यानी कि ब्रह्मा जी का आधा दिन जा चुका है, क्योंकि नहीं 6 नहीं, 7वें में आधा दिन जाएगा, 7वें में आधा दिन जाएगा। तो अभी ब्रह्मा जी का बिल्कुल आधा दिन चल रहा है, हाफ, बिल्कुल वहाँ पे टाइम दिन हो रहा होगा। अभी चल रहा है वैवस्वत मनु का समय। अभी अगर किसी ब्राह्मण के पास जब हम जाते हैं और जब वो हमसे वो करवाता है, यज्ञ करवाता है या कुछ भी दान करवाता है, बोलता है ना, भारत जम्बू द्वीपे, भारत वर्षे, वृंदावन धामे, फिर वो तिथि बोलता है, ये बोलता है वैवस्वत मनु में, यानी कि अभी कौन सा मनु चल रहा है, वैवस्वत मनु चल रहा है। तो ऐसे वैवस्वत के बाद स्वर्णी, दक्ष स्वर्णी, ब्रह्म स्वर्णी, धर्म स्वर्णी, रुद्र स्वर्णी, ऐसे देव स्वर्णी करके 14 मनुओं को उन्होंने बांटा हुआ है। तो ये जो 14 मनु है, इस चीज को अच्छी तरह समझना, ये जो 14 मनु है, तो भगवान कौन सा अवतार लेते हैं, एक मनवंतर अवतार। एक तो भगवान कहोगे युग अवतार, कि सतयुग में भी आएंगे, त्रेता में भी आएंगे, उसमें भी आएंगे। तो जैसे अब हम आते हैं, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। 1000 को अगर हमने डिवाइड कर दिया 71 में, तो 14 पार्ट हो गए ना। तो 14 जो पार्ट हो गए चतुर्युग के, तो जो 7th वाला पार्ट है, 7th पार्ट, तो जो 7th पार्ट है इसमें टोटल कितने चतुर्युग होंगे, 71, सब में 71 है। अब 71 में से भी जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है वो कौन सा है, 28th, यानी कि एक चतुर्युग, दो चतुर्युग, तीन चतुर्युग कर करके जो वैवस्वत मनु है उनके 27 चतुर्युग चल चुके हैं, अभी 28 चल रहा है। उनका राज्य कब तक चलेगा, 71 तक। फिर नेक्स्ट मनु आ जाएंगे, छठे, अभी 7वें, फिर 8वें मनु आ जाएंगे। तो अब भगवान बोल रहे हैं कि मैं हर मनवंतर में भी आता हूं, यानी कि जो 14 मनवंतर है ना, 14 मनु है, तो भगवान 14 बारी और भी आते हैं। अब एक मनवंतर में भगवान कितनी बारी आएंगे, जैसे अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, मिनिमम कितना आएंगे, मिनिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम 71 चतुर्युग है, और एक चतुर्युग में सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग हो गया, तो 71/4, तो 71/4 तो उनके युग अवतार होंगे ही होंगे। समझ में आ गई, 71/4 तो उनके हर मनवंतर में युग अवतार होंगे ही होंगे। अब मनवंतर अवतार क्या होता है, ये केवल एक होता है। युग अवतार तो हर युग में हो गया, भगवान कह रहे हैं ना युगे युगे, तो वो युग युग में जो आता है वो हो गया युग अवतार। अब जो यहाँ पे मनवंतर अवतार होता है, ये होता है, चल रहे ना, हाँ, मनवंतर अवतार होता है ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी बारी होगा, 14 टाइम्स, क्योंकि एक मनु के उसमें आएंगे। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जी ने जो बताया हुआ है कि पहले ये जो 4 युग अवतार होते हैं, ये जो 4 युग अवतार होते हैं ना, जो सतयुग में होता है, सतयुग में भगवान आते हैं ब्रह्मचारी के रूप में। ब्रह्मचारी के बाद क्या आता है, गृहस्थ। त्रेता युग में जब भगवान आते हैं गृहस्थ के रूप में। द्वापर में जब युग अवतार होता है तो वानप्रस्थ के रूप में। कलयुग में जो होता है सन्यास के रूप में, जैसे महाप्रभु का हुआ। और सतयुग में जो भगवान होते हैं उनका जो वर्ण होता है वो होता है शुक्ल रक्त तथा पीस, इदानीम कृष्णतम गता, शुक्ल रक्त तथा पीस। तो शुक्ल वर्ण होता है उनका सतयुग में, और सतयुग में जो भगवान का युग अवतार हुआ था उसका नाम था, उनका नाम भी शुक्ल था, उनका नाम भी शुक्ल भगवान था। त्रेता युग में जो भगवान का होता है उसमें उनका रक्त वर्ण होता है, ये बिल्कुल रेड कलर के होते हैं।
और द्वापर में जो होता है उनका पीतवर्ण होता है। पीतवर्ण यानी कि हाँ, पीतवर्ण यानी कि गोल्डिश। और नहीं सॉरी, पीत वसन होता है, श्याम वर्ण होता है, सॉरी। द्वापर में पीत वसन होता है, वसन भी बताया कौन से कपड़े होते हैं, उसमें होता है श्याम वर्ण, कृष्ण का जैसे श्याम वर्ण था, और पीत वसन। अब प्रश्न है कि भगवान ने बोला मैं हर युग युग में आता हूँ, वो हो गया भगवान का युग अवतार। तो द्वापर में तो कृष्ण आए थे, तो कृष्ण युग अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है, वो स्वयं अवतारी है। तो जब भगवान की खुद आने की बारी होती है उस समय क्या होता है, उस समय युग अवतार कैंसिल हो जाता है और वो युग अवतार भगवान के अंदर ही प्रविष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान के अंदर तो अवतार ही हैं, सारे अवतार हैं। क्लियर हो रहा है थोड़ा कॉन्सेप्ट? जैसे मनवंतर अवतार हमने सुना ना कि एक मनवंतर में एक ही बारी आएंगे। अब उसमें क्या है, अब देखो हम कितने फॉर्चुनेट है, अब आप समझना, अगर आप भी समझ गए ना हम कितने फॉर्चुनेट है, तो आप एक क्षण भी वेस्ट नहीं करोगे अपना लाइफ का। चलो स्वामी महाराज जी बोलते थे, जिसको ये पता चल गया कि मेरा मनुष्य लाइफ जो भगवान ने मुझे ह्यूमन फॉर्म दी है इस भारत भूमि पे, इसकी कितनी वैल्यू है, जिसको इसका मूल्य पता चल गया वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, 14 मनु होते हैं। उस 14 मनुस के अंदर 14 बारी भगवान का मनवंतर अवतार होगा, और युग अवतार कितने होंगे? 4000 युग अवतार होंगे ना, क्योंकि 1000 चतुर्युग है तो सतयुग, तो 4000 तो युग अवतार होंगे। लेकिन इतने सारे अवतार होने पर भी ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान 4000 बार युग अवतार के रूप में आ रहे हैं, मनवंतर अवतार में आ रहे हैं। अभी तो आगे और भी अवतार है जिसको हमने गिना ही नहीं है, लीला अवतार और कितने अवतार ले रहे हैं। लेकिन केवल एक बारी कृष्ण रूप में आएंगे, यानी कि जो अवतारी है ना, जो स्वयं जो जिनसे सारे अवतार निकलते हैं, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बारी आते हैं, केवल एक बारी। तो सोचो हम लोग कितने फॉर्चुनेट सोल्स हैं कि पहले 6 मनवंतर बीत चुके हैं, उसमें भगवान स्वयं भगवान नहीं आए, स्वयं कृष्ण नहीं आए। और 7वें के भी 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, उसमें नहीं आए। किसमें आए? 28वें वाले में, जिस चतुर्युग में अभी हम लोग अभी प्रेजेंट हैं, जिस वृंदावन धाम में अभी हम हैं, इसी में 5000 साल पहले स्वयं कृष्ण आए हैं। तो सोचो कि हम लोग कितने फॉर्चुनेट सोल हैं, सोच सकते हो कितने फॉर्चुनेट है। और तो छोड़ो, स्वयं भगवान एक बारी नहीं 2 बारी आ गए महाप्रभु, और उसी कलयुग में जिस कलयुग में हम हैं। इसलिए इस कलयुग को क्या बोलते हैं? धन्य कलयुग। ये कलयुग धन्य कलयुग है। तो हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं, इतने फॉर्चुनेट हैं कि हम उसकी इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसको समझ नहीं पा रहे कि मेरे को परम सौभाग्य वाली वस्तु मिल चुकी है। तो यहाँ पे मनवंतर अवतार होते हैं, 14 मनवंतर अवतार होते हैं, इसका भी शिला। और उसी प्रकार से कलयुग के जो अवतार होते हैं, जो युग अवतार होते हैं, क्योंकि इस समय महाप्रभु आए, तो जब स्वयं भगवान को आना होता है, तो जो उस समय के युग अवतार होते हैं वो भगवान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इस समय के जो युग अवतार थे वो भगवान में ही, चैतन्य महाप्रभु में प्रविष्ट हो गए। और फिर आगे बताया कि जो भगवान के मनवंतर अवतार होते हैं, जिसमें भगवान 14 मनुओं के उसमें आते हैं एक एक करके, तो वो भगवान के 14 अवतार कौन कौन से हुए हैं? जो सबसे पहला वाला था उसमें भगवान यज्ञ के रूप में आए थे, इसलिए भगवान का एक नाम है यज्ञ, सुनते हैं ना। तो जो पहला मनवंतर था उसमें भगवान यज्ञ के रूप में आए थे। और उस समय स्वयंभु मनु, सबसे पहले जो मनु थे स्वयंभु मनु थे ना, हमने सुना है स्वयंभु मनु। तो स्वयंभु मनु को खाने के लिए एकदम राक्षस आ जाते हैं, और तब जो उन्हीं के पुत्र के रूप में आए थे वो यज्ञ भगवान, और उन्होंने फिर असुरों को मारा। और उस समय जो इंद्र था वो भी अच्छी तरह अपनी पोजीशन नहीं संभाल पा रहा था। तो उस समय जब भगवान यज्ञ के रूप में आए तो उन्होंने पृथ्वी को भी संभाला और स्वर्ग की इंद्र की पोस्ट भी संभाली। फिर नेक्स्ट में भगवान विभु के रूप में आए, फिर एक बार सत्यसेन के रूप में आए, हरि के रूप में आए, और वैकुंठ के रूप में आए। जब पंचम मनु था, पंचम मनु में भगवान वैकुंठ के रूप में आए थे। उसके बाद जो छठा मनवंतर था, अभी हमारा चल रहा है वैवस्वान, 7th, क्या नाम है? नहीं, हाँ विवस्वत। और इससे पहले वाला क्या था? विवस्वत से पहले था चक्षुष। तो जो इससे पहले वाला था चक्षुष, उसमें भगवान अजीत के रूप में आए थे। और अभी जो हमारा वाला चल रहा है, इसमें जो भगवान का मनवंतर अवतार हुआ, इसमें भगवान वामन के रूप में आए थे। जो भगवान का वामन अवतार है ना, वो इस मनवंतर में हुआ है। और इस मनवंतर में जो भगवान का वामन रूप हुआ है वो 2 बारी हुआ है। 2 बारी कब हुआ है? एक्चुअली 3 बारी हुआ है।
वामन भगवान का रूप जन्म इस 3 बारी कैसे हुआ? ये जो हमने 1000 चतुर्युग की बात कर रहे थे ना, ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी को एक दिन को क्या बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में? एक कल्प बोलते हैं। तो इस कल्प में 3 बारी वामन जी आ चुके हैं अभी तक, आगे और भी आ सकते हैं। 3 बारी कब कब आ चुके हैं? सबसे पहले आए थे स्वयंभू मनवंतर में, जो सबसे पहला मनवंतर था उसमें आए थे। दूसरी बार कब आए हैं? दूसरी बार आए हैं विवस्वत मनवंतर में, धंधु के नाम के असुर यज्ञ में हाँ। तो अभी ये जो मनवंतर चल रहा है विवस्वत मनवंतर, इसमें 2 बारी आ चुके हैं। एक बारी आए थे कोई धुंधु नाम का कोई असुर था, उसके लिए आए थे। और जो दूसरा हम सुनते हैं जो कश्यप और दिति के पुत्र में आए थे, वो आए थे सप्तम चतुर्युग में। अभी चल रहा है विवस्वत मनवंतर का 28 चतुर्युग, और वो 7th वाले में आए थे, और एक बारी 1st या 2nd में आए होंगे, मतलब 1st to 7th में 2 बारी आ चुके हैं। कौन? वामन भगवान। और राम जी कब आए थे? त्रेता युग में, बट नॉट इन दिस 28 चतुर्युग का, आई थिंक 25th वाला या 26th, मेरे को भी डाउट है, बट 28th वाले में नहीं आए थे, इससे 2 या 3 चतुर्युग पहले आए थे। तो अगर देखा जाए तो राम जी को तो मोर देन 1 करोड़ ईयर्स हो ही गए आए हुए। तो ऐसे ही फिर आगे भगवान का सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुदामा, यज्ञेश्वर, बृहद भानु, जो लास्ट वाला भगवान का मनवंतर होता है उसमें भगवान बृहद भानु के रूप में आते हैं। तो ये 14 के 14 नाम भी बताए हुए हैं भगवान ने कि मेरे ये ब्रह्मा जी के एक कल्प में, यानी कि एक दिन में मैं 14 मनवंतर अवतार लेता हूँ। फिर लास्ट आता है भगवान का शक्त्यावेश अवतार। अभी शक्त्यावेश अवतार क्या होता है? जब भगवान छोटी मोटी चीज़ें ऑल्ट्रेशंस करनी होती है तो किसी एक जीव के अंदर शक्ति का संचारित करके उस कार्य को करा देते हैं। जैसे भगवान ने पृथु महाराज जी का भगवान का एक अवतार होता है। पृथु महाराज जी कौन है? जिसके अंदर भगवान ने किसी जीव के अंदर अपनी जो भगवान की एक शक्ति है पालन करने की, उसको संचारित किया, तो पृथु महाराज जी का अवतार हुआ, राजा के रूप में आए थे। जब उन्होंने ज्ञान को इस जगत में विस्तृत करना था तो चतुसन का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, भगवान ने उनके अंदर अपनी ज्ञान शक्ति का आवेश दिया। जब उन्होंने भक्ति को इस जगत में देना था तो नारद जी का अवतार हुआ, उसके अंदर उन्होंने अपनी भक्ति को संचारित किया। तो जो शक्त्यावेश अवतार है, जब किसी जीव के अंदर भगवान अपनी शक्ति को संचारित करके कार्य करवाते हैं, उसको बोलते हैं भगवान का शक्त्यावेश अवतार। अब शक्त्यावेश अवतार के अंदर भी बहुत कुछ डीप है, उसमें हम नहीं जाएंगे, वो फिर कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, हर युग युग में आता हूँ। तो ये युग में इस प्रकार से भगवान आते हैं बार बार, किसके लिए? धर्म की स्थापना हेतु। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए इस प्रकार से बार बार युग में आते हैं। अब प्रश्न होता है किस लिए आते हैं? तो ये जो भगवान का शक्त्यावेश अवतार है, यह शक्त्यावेश अवतार भी खैर बहुत बड़ी बात हो गई। अगर भगवान का कोई शुद्ध भक्त भी है, वो भी इस जगत में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कर सकता है। जैसे हम देखते हैं शीला स्वामी महाराज जी ने विदेश में जाके वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करी ही है। लेकिन एक ऐसा कार्य जो भगवान का भक्त नहीं कर सकता, जिसको उनको करने के लिए खुद आना पड़ता है, असुरों को मारने के लिए आता हूँ, वो भी भगवान चाहे तो असुरों को एक क्षण में वहीं से भी मार सकते हैं। उसके लिए उनको क्यों आना पड़ेगा? बताया कि भगवान को अगर बोले कि अब असुर मारने के लिए आते हो, तो ये तो ऐसा हुआ कि जैसे किसी घर में एक चूहा घुस गया, अब वो चूहा बाहर नहीं निकल रहा, तो चूहे को बाहर भगाने के लिए आप एक शेर को पकड़ के लेके आए हो कि तू मेरे घर से चूहा बाहर निकाल, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना, वो तो बिल्ली भी कर सकती है। तो भगवान असुरों को मारने के लिए भी जो कह रहे हैं कि मैं आता हूँ, वो भी भगवान इजीली कर सकते हैं। उसके लिए उनको आना पड़े ऐसा तो नहीं है। धर्म स्थापना भी वो किसी के शक्त्यावेश अवतार से भी करवा सकते हैं, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आता। तो मेन कारण क्या है? 3 चीज़ें बताई है भगवान ने। परित्रणाय साधु नाम, साधु का परित्रणान करने। अब साधु का परित्रणान करने आते हो तो साधु को, जो भगवान का साधु है, उसको कभी दुख ही नहीं होता। कभी भी प्रहलाद महाराज जी को क्या हिरण्यकशिपु ने इतना कष्ट दिया, उनको दुख हुआ क्या? या कभी भी उन्होंने भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाया? वो अपनी रक्षा के लिए बुलाता नहीं है। तो साधु का परित्रणान करने आते हो, वो भी समझ में नहीं आता। फिर कहते हैं कि मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ, तो दुष्ट का विनाश तो वहीं बैठे भी कर सकते हो, उसकी भी जरूरत नहीं है। फिर तीसरा बोलते हो धर्म स्थापन करने के लिए आता हूँ, तो वो आपके भक्त भी कर सकते हैं, या शक्त्यावेश अवतार से भी हो सकता है। और युग युग में बार बार आ रहे हो, तो किस कारण के लिए आ रहे हो? तो जो इसका मूल कारण है, जो हमारे गुरुवर्ग बताते हैं, वो किसके लिए आते हैं? साधु का परित्रणान करने के लिए ही आते हैं। कैसे? जो साधु का वास्तविक दुख है वो क्या है? भगवत
दर्शन का अभाव ही उनका दुख है कि मुझे भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। उनको ये दुख नहीं है कि मुझे कंस का अत्याचार हो रहा है, देवकी के ऊपर कंस ने अत्याचार किया, उसको उसका दुख नहीं है। प्रहलाद महाराज जी के ऊपर उसके पिताजी ने अत्याचार किया, उनको उसका दुख नहीं है। उनको इस जगत का कोई दुख नहीं है, और वो दुख होगा वो तो वहां से भी भगवान असुरों को मारेंगे तो वो खत्म हो सकता है दुख। तो भगवान यहाँ पे साधु का जो सबसे बड़ा दुख है वो क्या है? भगवान से विरह, भगवान की वो साक्षात दर्शन करना चाहता है। तो भगवान जो इस जगत में आते हैं, जो उनका आने का मूल कारण है, बाकी सब तो वो गौण कारण है, उनका मूल कारण क्या है? भक्त विनोदाय, अपने भक्त को आनंद देने के लिए आता हूं मैं, भक्तों को आनंद देने के लिए। इसलिए भागवत में बताया कि जो भगवान का मूल कारण है वो क्या है इस जगत में? भक्त विनोदाय। आज हम एक गौड़ीय कथा सुन रहे थे, उसमें उन्होंने बोला कि गौड़ीय दर्शन क्या है, व्हाट इज गौड़ीय दर्शन। उन्होंने बोला जहाँ पे भगवत गीता शुरू होती है वहां से गौड़ीय दर्शन स्टार्ट होता है। लाइक गौड़ीय दर्शन बहुत, जहाँ पे भगवत गीता समाप्त होती है, भगवत गीता एंड होती है शरणागति पे, और गौड़ीय भागवत स्टार्ट होती है वहां से। और गौड़ीय दर्शन क्या है? भागवती गौड़ीय दर्शन है, यानी कि जहाँ पे भागवत गीता का दी एंड होगा वहां से गौड़ीय दर्शन स्टार्ट होगा। तो अभी तो हम भगवत गीता भी नहीं समझ पाए, तो गौड़ीय दर्शन तो हमारे लिए बहुत, किस जन्म में होगा पता नहीं। तो यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं कि मैं असुरों को विनाश करने के लिए आता हूँ, वो उनका मुख्य नहीं है। भगवान राजऋषि ब्रह्म ऋषि भक्तों के हृदय में शक्ति संचारित कर वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े राजऋषि होते हैं, राजऋषि वो होते हैं जो पहले राजा था बाद में ऋषि बन गया, और जो ब्रह्म ऋषि होते हैं जो ब्रह्म ज्ञान की जिनको अनुभूति होती है, उनके हृदय में भी शक्ति संचारित कर वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन किंतु विरह कातर भक्तों की विरह वेदना को शांत करने के लिए, जो विरह से कातर भक्त हैं उनकी विरह की वेदना को शांत करने के लिए ही उनको आना पड़ता है। बाकी असुरों का विनाश करना और शुद्ध भक्ति का प्रचार करना, ये भी भगवान जब आते हैं तो शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य है वो है अपने भक्तों की विरह वेदना को शांत करना। और फिर जब भगवान आते हैं तो वो तीन कार्य करके जाते हैं। क्या करते हैं? शुद्ध भक्ति का प्रचार करके जाते हैं। जैसे भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा दी और गोवर्धन की महिमा को स्थापन कर दिया। और आज भी देखो भगवान जो कार्य जो ये करके गए, गोवर्धन पूजा का जो उन्होंने प्रारंभ किया, लाखों लोग, पुरुषोत्तम मास में तो लॉकडाउन था, बहुत पक्का वाला लॉकडाउन था। प्रभु जी पुरुषोत्तम मास में 10 लाख लोगों ने रोज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है। जब बसेस नहीं चल रही थी, ट्रेन्स नहीं चल रही थी, गांव के लोग पैसे उधार ले लेके गाड़ियां टैक्सी बुक कर करके आए थे। 10 लाख लोग रोज परिक्रमा लगाते थे। लाइक नॉर्मली अगर लॉकडाउन नहीं होता तो पुरुषोत्तम मास में गोवर्धन में, जो हमने 2.5 साल पहले देखा था, पैर रखने की जगह नहीं होती थी, कोई रिक्शा भी चलेगा नहीं, सब लोग दंडवती परिक्रमा दे रहे हैं, लाखों लोग, गाड़ी 2-2 किलोमीटर पहले, 1 महीना पहले ही। और इस बार तो पुरुषोत्तम मास सर्दी में आया है, इससे पहले वाला जो पुरुषोत्तम मास था वो जेठ के महीने के आसपास आया था, पूरा गर्मी का समय, जून जुलाई का, जिस समय हम सोच भी नहीं सकते परिक्रमा देने का। तो भगवान जो आते हैं शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का उन्होंने करके गए। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है लाखों लोग आते हैं। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करते थे तो एक ब्रिटिशर ने जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में देखा इतने सारे लोग आए हुए हैं, और उस समय तो मीडिया होता नहीं था, तो उसने वहाँ पे पूछा कि ये तो बड़ा आश्चर्य है, इतने सारे तुमने लाखों लोगों को इकट्ठा कर लिया जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए, तो तुमने तो एडवर्टीजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च किया होगा, तभी तो इतने लोग आए हैं। विदेश में अगर कोई फेस्टिवल होते इतने लोग थोड़ी ना आते हैं। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा प्लानट में जो लोग इकट्ठे होते हैं, एक रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा प्लानट में लोग कब इकट्ठे हुए हैं। वो जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो था 2012 इलाहाबाद कुंभ मेला। 5 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे एक दिन या 2 दिन ऐसा कुछ था, मौनी अमावस्या का समय था। और वहाँ पे वो एक रिकॉर्ड बना था कि इतने लोग कभी भी हिस्ट्री में एक साथ इकट्ठे नहीं हुए हैं जितने कुंभ मेले में हुए थे 2012 वाले इलाहाबाद वाले में। तो अब इतने सारे लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, कुंभ में स्नान कर रहे हैं, लाखों लोग वहाँ पे आ रहे हैं, रथ यात्रा में जा रहे हैं। तो ये सब स्टार्ट किसने किया है? भगवान आते हैं तो भगवान ये सारी चीज़ें करके जाते हैं। तो जो उस विदेशी व्यक्ति ने पूछा वहाँ के एक भक्त से कि तुमने तो लाखों रुपए खर्च किया होगा तभी इतने लोग आते हैं यहाँ पे रथ यात्रा में। उन्होंने बोला हमारा 1 रुपये भी खर्च नहीं होता। जब कैलेंडर छपता है, कैलेंडर में पता होता है सबको कि इस दिन रथ यात्रा होगी, उस दिन लिख देते हैं आज रथ यात्रा है,
और सब लोग अपने आप आ जाते हैं, किसी को इनवाइट नहीं करना पड़ता। तो भगवान जब आते हैं इस जगत में शुद्ध भक्ति का प्रचार करके जाते हैं और भगवान का जो अवतार लेना होता है अवतार का अर्थ क्या होता है? शीला जीव गोस्वामी जी ने अवतार की परिभाषा देते हुए कहा है, अवतारश्च प्राकृत वैभव, अवतारश्च प्राकृत वैभव अवतरणम इति। यानी कि इस प्राकृत वैभव में, ये जो संसार है ये त्रिगुण का बना हुआ है, इस प्राकृत वैभव में भगवान जब अवतरण लेते हैं उसको बोलते हैं अवतार। और भगवान कौन है? अप्राकृत। तो अप्राकृत वस्तु जब प्राकृत जगत में सबके दृष्टिगोचर होती है उसको बोलते हैं अवतार। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है ये संभव कैसे है? भगवान तो अप्राकृत हैं, तो वो इस प्राकृत जगत में सबके सामने कैसे अवतरण हो जाते हैं, कैसे आ सकते हैं? तो इसी को फिर भगवान ने अगले श्लोक में बताया है कि देखो जो मैं अवतार लेता हूँ, ये तो मैंने बोल दिया, अब आगे अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं कैसे अवतार लेता हूँ और कैसे मेरा इस जगत में आना और इस बाकी लोगों का इस जगत में आना डिफरेंस है, जिसको बताया गया है जन्म कर्म च में दिव्यम एवं, कि अर्जुन मेरा जो जन्म है और अर्जुन जो मेरा कर्म है वो सब दिव्य है। और जो इसको जान लेता है त्यक्त्वा देहम, उस व्यक्ति को अपने देह को त्याग करने के बाद पुनर्जन्म ना इति मामेति सो अर्जुना, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो फिर आगे जो भगवान बता रहे हैं कि कैसे मैं अवतार लेता हूँ, किस प्रकार से मेरा जन्म और कर्म होता है, उसको अभी हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। आज हम यहीं पे ही क्लास को विश्राम देते हैं 2 श्लोकों के साथ। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्चा